युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। पिछले 40 साल से लद्दाख में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई ऐसी हंगर स्ट्राइक नहीं हुई जिसमें लोग जो हैं उग्र हो जाएं और वो जो हैं सड़कों पर आ जाएं और पत्थर मारना शुरू कर दें। ये पहली बार लद्दाख में हुआ है कि वहाँ का नौजवान यूथ जो है सड़कों पर आया हो और जो है हाथ में पत्थर हो और वो बीजेपी के कार्यालय की ओर आगे बढ़ते जाएं और पथराव शुरू करते जाएं। और उसके बाद खबरें सामने ये आ जाती हैं कि जिसमें 4 लोग जो हैं मौत के घाट चढ़ जाते हैं और 70 के करीब लोग जो हैं जख्मी हो जाते हैं। ये सब हुआ तो हुआ क्यों? आपको ये भी मालूम है कि लंबे समय से वहाँ पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि सोनम वांगचुक कर रहे थे, जो कि पिछले साल जो हैं दिल्ली की ओर पैदल मार्च करते हुए गए थे स्टेटहुड के दर्जे के लिए, 6 शेड्यूल के दर्जे के लिए, जो कि मैनिफेस्टो में भी कहा गया था। और कल जो है 15वां दिन था हंगर स्ट्राइक का, जो कि बाद में एक उग्र रूप ले लेता है। यह हुआ तो हुआ क्यों? आपको बताऊं, मैं कार्यकर्ताओं से 2 व्यक्ति थे जो कि सीरियस इलनेस उनको हो जाती है, यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद जो है उनको रेफर किया जाता है अस्पताल की ओर। और जब ये दृश्य वहाँ पर हो रहा था तो वहाँ पर नौजवान पीढ़ी जो है वहाँ पर मौजूद थी, हज़ारों की संख्या में थी। जब उनको एम्बुलेंस में लिया गया अस्पताल की ओर, उसके बाद जो है नौजवान यूथ हाथों में पत्थर उठाकर जो है भाजपा के कार्यालय की ओर जो है बढ़ती जाती है, जिसको सोनम वांगचुक जो है जेन ज़ी रेवोल्यूशन कह रहे हैं। क्योंकि उनने भी इस तरह की कल्पना नहीं की थी और वो इसमें कह भी रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है इसी तरह का इंसिडेंट जो है नेपाल में पेश आया, जहां पर नौजवान जो है सड़कों पर था। और इसमें तो ये कहा जा रहा है ये जितना भी नौजवान है 18 से 28 साल की एज का है, और ये इसलिए धरने प्रदर्शन पर आ गया, इसलिए उग्र रूप पे आ गया कि इनके पास नौकरियां नहीं है, इनके पास कोई कामकाज नहीं है। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है 6 शेड्यूल दिया जाए, स्टेटहुड दी जाए, लोकसभा सीट दी जाए, जो नौकरियां हैं वो दी जाएं। क्योंकि पिछले 5 सालों से उनका कहना है कि हमें जो है नौकरी नहीं दी गई है। यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 तोड़ा गया, उसके बाद से लेह लद्दाख में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, किसी को नौकरी खास नहीं मिली है, ये उनका कहना है। लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए था। आखिरकार ये हो गया और वहाँ पर जो है मौके पर आर्मी भी पहुँच जाती है, यानी कि सीआरपीएफ पहुँच जाती है, पुलिस के कर्मचारी पहुँच जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं, नौजवान यूथ जो है, पुलिस की गाड़ी को भी जला देते हैं और भाजपा के कार्यालय को भी जो है आग लगा देते हैं, जो कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। आखिर ये हो क्यों रहा है? लंबे समय से वहाँ पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें वो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी जो बात है अगले महीने में उसकी सुनवाई होने जा रही थी, जिसमें सोनम वांगचुक का कहना था कि हम चाहते हैं कि इसी महीने में, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बात नहीं हो रही थी। लेकिन वहाँ का जो नौजवान यूथ है, जो कि 18 से 28 के बीच में जो यूथ है, वो जो है सड़कों पर आ जाता है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार हैं और धरना प्रदर्शन जो है करना शुरू कर देते हैं। और सोनम वांगचुक का जो बयान है, जो उनकी वीडियो में भी आप देख सकते हो, उनके चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमारा नौजवान यूथ जो है इस तरह का कदम जो है उठाएगा और इस तरह से उग्र हो जाएगा, जिसको मैं जेन ज़ी रेवोल्यूशन कह रहा हूँ। ये सोनम वांगचुक के शब्द हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि एकदम से यूथ जो है उग्र हो जाता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि पिछले 40 साल से इस तरह का कोई भी हादसा, कोई भी प्रोटेस्ट जो है लद्दाख में नहीं हुआ है।
अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी कोई बेरोजगारी जो है कम नहीं है, नौकरियां यहां पर भी नहीं है जब से 5 अगस्त 2019 हुआ है, यानी कि जब से 370 को तोड़ा गया है। नौकरियां यहां पर भी नहीं है, कोई पेपर होता भी है तो वो लीक हो जाता है, कोई नहीं कोई धांधली उसमें आ ही जाती, उसके बाद जो है वो पेपर जो है लंबे समय तक जो है अटका रह जाता है। और सबसे शांत इलाका जो है लद्दाख है और बॉर्डर इलाका भी है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जो कि एकदम से उग्र हो जाते हैं। ये उग्र हुए तो हुए क्यों? अचानक से जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें यही है कि जब 2 कार्यकर्ता जो हैं बेहोश हो जाते हैं, उनको जो है हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसके बाद जो है उन लोगों में एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो जो है हाथों में पत्थर लेके जो है भाजपा के कार्यालय की ओर दौड़ते हैं। और उसके बाद जब आपने सोनम वांगचुक का बयान देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हमारा जो यूथ है वो ये करेगा, और उनकी जो हंगर स्ट्राइक है वो यहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद पूरे दिन के हालात आपने देखे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे गोली चलाने का आर्डर दिया और कैसे वहाँ पर आंसू गैस चली, जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें आपको मैंने बताया कि 4 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है 70 के करीब जो है लोग जख्मी हो जाते हैं। और उसके बाद शाम को जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक नोटिस निकालती है जिसमें बताया जाता है कि ये हुआ, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, ये प्रश्न मैं आप तक ही रखूंगा। ये होने की वजह ही क्या है, ये हो ही क्यों रहा है? चाहे आप लद्दाख की बात करो, चाहे आप किसी और इलाके की बात करो, हर जगह से आप इस तरह की वीडियो जो है, इस तरह के हालात जो हैं देखते ही रहते हो। आपके क्या कुछ कहना है इसके बारे में? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेवार कौन है।